द लॉर्ड। आज हम यीशु के मुकद्दमे के बारे में पढ़ेंगे। मसीह यीशु के मुकद्दमे के बारे में सुनेंगे। परमेश्वर के वचन में से क्या क्या मसीह यीशु के साथ मुकद्दमे के टाइम में हुआ था। यीशु मसीह भी मेरे और आपकी ही तरह थे। उनके पास एक देह थी, वो मेरी ही तरह, मेरे और आपकी तरह सोचते थे, डिसीजन लेते थे, विचार करते थे। सेम उनकी देह बिल्कुल हमारी तरह थी, पर उन्होंने अपने जीवन के अंदर जितने भी डिसीजन लिए वो अपनी इच्छा से नहीं लिए, परंतु पिता की इच्छा के द्वारा लिए। आमीन। हर कदम जो उन्होंने उठाया अपने पिता से बिना पूछे नहीं उठाया। अपने पिता की हर आज्ञा को उन्होंने माना। जैसा पिता ने कह दिया वैसा ही उन्होंने कर दिखाया। पिता ने अपने बेटे इकलौते को इसलिए भेजा था इस संसार में कि हम उद्धार को प्राप्त करें, और मसीह यीशु मसीह ने जो दंड हमें मिलना चाहिए था वो दंड खुद सह लिया, हमें जीवन देने के लिए, हमें बचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते थे और करते हैं। यहाँ पर हम आज मत्ती की अंजील के अंदर देखेंगे अध्याय 27 की, उसकी 59 से लेकर 68 तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि काइफा नाम का महायाजक था। यीशु मसीह को उसके पास लाया गया था। वहाँ पर एक महासभा थी, वहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर मसीह यीशु के लिए वो लोग झूठी गवाहियों की खोज कर रहे थे कि किसी भी तरीके से यीशु मसीह को फंसा दिया जाए, उन पर झूठे आरोप लगा दिए जाए, पर उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कोई भी झूठी गवाही नहीं मिली। अंत में 2 लोग आए और उन्होंने कहा कि ये कहता है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दोबारा बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, तू क्यों उत्तर नहीं देता? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो कि मसीह यीशु के ऊपर तरह तरह के दोष लगाए जा रहे थे, लेकिन मसीह यीशु आराम से बिना उत्तर दिए ही चुपचाप खड़े हुए थे। फिर महायाजक ने पूछा कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? मसीह यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, तूने खुद ही कह दिया, तूने अपने आप ही कह दिया। पर मैं एक बात और तुझसे कहना चाहता हूँ कि तुम मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के ऊपर आते हुए देखो। एक बात और मैं कह देता हूँ, तुम परमेश्वर के पुत्र हो। ये तूने बात को कह दिया कि इस बात को याद रख, इस बात की ओर ध्यान दे कि मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे तो उसको देखेगा, और आकाश के बादलों के ऊपर आते हुए उसे जरूर देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी बड़ी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही कर दी थी, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ऐसा होगा। आमीन। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और महायाजक कहने लगा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करने लगे। अब तो किसी गवाही की ज़रूरत नहीं, जो बात इसने बोल दी है, यीशु मसीह ने बोल दी है, इससे तो यही पता लगता है कि ये वध करने के योग्य हो चुका है, ये मारने के योग्य हो गया। अब कोई भी गवाहों की ज़रूरत नहीं है, अब कोई झूठी और बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ इसने बोला है और इसने परमेश्वर की निंदा की है, उसी कारण ये वध करने के योग्य ठहर चुका है। और उन्होंने उनके यीशु मसीह के मुंह पर थूका और गुस्से मारे और उसे थप्पड़ मारे यीशु को, और भविष्यवाणी करने लगे कि हमें बता कि तुझे किसने थप्पड़ मारा है। यीशु मसीह पापी नहीं थी, वो हमारे लिए दुख सहने के लिए आए थे, वो हमारे लिए ही दुख सह रहे थे। पर जिस समय ये मुकदमा चल रहा था, उस समय यीशु की मदद करने के लिए कोई भी नहीं था।
उस समय जो महासभा के लोग थे वो यीशु के ऊपर उन्होंने थूका और यीशु को घुस्से मारे, मुक्के मारे उन्होंने और थप्पड़ मारे और यीशु की आंखों पर पट्टी बांध के पूछते थे कि बता तुझे किसने मारा। मजाक उड़ा रहे थे वो यीशु का। उन्होंने हे मसीह हमसे भविष्यवाणी करके कहा कि किसने तुझे मारा है। क्वेश्चन कर रहे थे एक व्यक्ति को जिसने कोई भी गुनाह नहीं किया, उसको बिना बात के बिना कसूर के मारा जाए तो उसको कितना दुख पहुंचता होगा। उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसको थप्पड़ मारे गए, फिर भी गुस्से मारे गए और ऊपर से सिर्फ मारना ही नहीं, ऊपर से वो लोग क्या कह रहे हैं, पूछ रहे कि बता तुझे किसने थप्पड़ मारा, बता तुझे किसने मुक्का मारा है, किसने तुझे घूसा मारा है। पर यीशु मसीह चुपचाप दुख को सहते रहे। मसीह यीशु मसीह इस संसार में आए, उन्होंने दुख को सहा और दुखों को उन्होंने इस तरीके के साथ सह लिया, धीरज के साथ सह लिया। बहुत सी स्तावटें आई, बहुत सा दुख आया, लेकिन वो धीरज के साथ इन दुखों में से होके निकलते गए और अपने पिता की इच्छा को लगातार पूरा करते गए। और जब भोर हुई तो यीशु मसीह को पिलातुस के पास लेकर चले गए और जैसे ही पिलातुस के पास गए और पिलातुस ने मसीह यीशु को कहा कि क्या तू यहूदियों का राजा है। यीशु मसीह ने कहा कि तूने खुद ही कह दिया, अपने आप से ही कह दिया। और पिलातुस ने भी कहा कि लोग तुझ पर बार बार दोष लगा रहे हैं, तू क्यों नहीं बोलता। ये काइफा जो महायाजक था ये भी हैरान हो गया था कि इतने ब्लेम लग रहे हैं, इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, पर फिर भी ये इंसान कैसा है, कौन सी मिट्टी का बना है, अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाल रहे। यीशु इस तरीके से वहां पर खड़े थे जैसे कि मेमना वध के लिए तैयार होता है, अपने मुंह को चुपचाप करके अपने सिर को झुकाए हुए वहां मरने के लिए तैयार हुए थे। लोग मुकदमे के समय में बुरी बुरी बातें यीशु को कह रहे, यीशु का मजाक उड़ा रहे, लोग उनके मुंह पर थूक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, गुस्से मार रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। पर फिर भी मसीह यीशु मसीह चुपचाप उस मेमने की तरह, वध होने वाले मेमने की तरह चुपचाप खड़े रहे। हाकिम परमेश्वर का वचन यूं कहता 27:14 में, परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये मसीह यीशु मसीह के अंदर इतनी सहन शक्ति कहाँ से आ गई। उसके पास भी तो वही दे थी ना जो आज हमारे पास भी है, पर आज हमारे अंदर क्यों नहीं सहन शक्ति, क्यों नहीं हम एक दूसरे की बात को सहन कर पा रहे। वहां पर महासभा लगी हुई थी, बहुत से लोग थे वहां पर, तब सबकी बातों को मसीह यीशु मसीह ने सह लिया। यहाँ तक कि भी हाकिम भी हैरान हो गया, ये कैसा व्यक्ति है, क्योंकि मसीह यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का वचन था, क्योंकि मसीह यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का प्रेम था, अपने पिता की आज्ञा को पालन करने की एक लगन थी, एक मकसद था उनके जीवन के अंदर। इसीलिए वो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गए थे और वो मकसद एक ही था, मनुष्य जाति को बचाने का। यीशु मसीह हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए, हमें बचाने के लिए सब कुछ चुपचाप
सहते रहे। और मसीह यीशु मसीह हमें यही सिखाते हैं कि हम सबको भी मसीह यीशु की तरह एक आदर्श बनना है, एक अच्छा नमूना बनना है। मसीह यीशु हमारे लिए, हम सब के लिए एक अच्छा नमूना बने। और मसीह यीशु मसीह कहते हैं ये हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों के ऊपर ही चलना है। ये सहनशीलता, ये धैर्यता, ये प्रेम कहाँ से आएगा? ये परमेश्वर के वचनों से हमारे बीच में उतर आएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें दुखों में सहने की शक्ति देता है, जो हमें दुखों के बीच में धैर्य देता है, एक आशा को देता है। और यीशु मसीह का मुकदमा लगातार चलता गया। वहाँ पर पर्व के दिन के समय, पर्व का जब त्योहार आता था, उस समय एक कैदी को छोड़ दिया जाता था। वहाँ पर 2 कैदी थे, एक तो मसीह यीशु मसीह और दूसरा बरअब्बा, जो कि एक पापी मनुष्य था। और यदि इतिहास पढ़ते हैं तो उसके बारे में पता चलता है कि उसने किसी की हत्या भी की थी। वो एक पापी था, वो एक बुरा व्यक्ति था। पर्व के त्योहार के ऊपर उनकी रीति के अनुसार एक कैदी को छोड़ दिया जाता था। और वो 2 कैदी सामने थे, एक तो मसीह यीशु मसीह और दूसरा बरअब्बा था। जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे पूछा कि तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? क्योंकि वो इसलिए पिलातुस जी कह रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि मसीह यीशु मसीह को इन्होंने ढा के कारण, जेलस के कारण पकड़ा है, धोखे से पकड़ा है। वो चाहते थे कि अगर यदि यहूदियों का राजा मसीह यीशु मसीह बन गया, उनको पता था इस बात के बारे में, तो हमारा जो राज्य है वो सारा खत्म हो जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि हमारा राज्य खत्म हो, इसलिए वो एक डाकू को, इसलिए वो लुटेरे को, इसलिए वो एक पापी को जो बरअब्बा था उसको बचाना चाहते थे। वो चाहते थे कि बरअब्बा उनके लिए बचाया जाए। लेकिन जो पिलातुस की पत्नी थी और पिलातुस था, वह परमेश्वर को जानने वाले लोग थे, वो धर्मी लोग थे। और उसकी पत्नी ने पिलातुस से कहा कि जब तू न्याय की गद्दी पर बैठेगा तो धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि आज सपन में मैंने उसके कारण बहुत दुख पाया है। प्रधानों, याजकों और पुण्यों ने लोगों को उकसाया कि तुम्हें यीशु को मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने जब तुम्हारे को पूछा जाएगा कि कौन चाहिए तुम्हें, बरअब्बा चाहिए या यीशु चाहिए, तब सब ने यही बोलना कि हमें बरअब्बा ही चाहिए। यीशु मसीह निर्दोष होकर भी वहां पापी बन गया और बरअब्बा पापी होकर भी वहां निर्दोष बना हुआ था। वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, बरअब्बा को छोड़ दो। तो पिलातुस ने पूछा कि फिर मैं यीशु का क्या करूं? उन्होंने कहा कि यीशु को क्रूस चढ़ाओ, यीशु को क्रूस चढ़ाओ, यीशु को क्रूस चढ़ाओ। वहां पर कितने ही ज्यादा लोग थे। कितना मसीह यीशु को फील हो रहा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इन बातों को फील नहीं किया, महसूस नहीं किया। यदि मनुष्य होता तो जरूर फील करते। अगर मनुष्य जैसी उनकी सोच होती है, हमारी जैसी सोच होती तो जरूर फील करते। कितने लोग एक बेकसूर को, एक निर्दोषी के बारे में
कह रहे हैं कि इसे क्रूस चढ़ाओ, क्रूस को चढ़ाओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक ही मकसद था, इस मुकदमे के अंदर एक ही मकसद था कि मनुष्य जाति बचा ली जाए। उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि महासभा क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि मेरा पिता क्या कह रहा है। जब वो चलता था, आप सोचते होंगे कि शायद मसीह यीशु मसीह बड़े जूते जाते पहनकर चल रहा होगा। नहीं, यीशु मसीह के पाँव में जूते नहीं थे। जब मारते पीटते थे, उनको लेके जाते थे, तो यीशु मसीह के पैरों में से जूते रह ही नहीं जाते थे, चप्पल रह ही नहीं जाती थी। पिलातूस की पत्नी ने धर्मी के मामले में हाथ डालने से पिलातूस को मना किया और लोगों ने उसे क्रूस चढ़ाने के लिए बार बार कहा। लेकिन पिलातूस ने क्या किया? पिलातूस तो बहुत टेंशन में आया था कि मैं कैसे मसीह यीशु को बचाऊं। वो मसीह यीशु मसीह को बचाना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि ये पब्लिक, ये बड़ी भीड़ मान ही नहीं रही है, तो उन्होंने पानी लिया और पब्लिक के सामने अपने हाथों को धो लिया और कहा कि मैं यीशु के लहू से निर्दोष हूँ। और लोगों ने क्या कहा कि इनका लहू हमारे ऊपर, हमारी संतानों के ऊपर आ पड़े। और वहाँ पर पिलातूस ने कोड़े लगवा कर मसीह यीशु मसीह को उनके हाथों में सौंप दिया कि लो, इसे ले जाओ और जो तुम करना चाहते इसके साथ करो। मसीह यीशु को एक किले में ले गए और मसीह यीशु को ऐसे घेर लिया पूरी पलटन ने, जैसे किसी डाकू को घेरा जाता है। और मसीह यीशु के वहाँ पर कपड़े उतार कर उन्हें लाल रंग का बागा पहनाया गया, कांटों का ताज रखा गया सिर पर। और लोग ठट्ठा करने लगे और ये कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, तुम्हें नमस्कार। आप संसार में देखते हैं, जब किसी को राजा बनाया जाता है, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, अच्छी तरह उसे सजाया जाता है और उसके सर पर कांटों का ताज रखा जाता है। वहां पर कैसे एक मसीह यीशु का स्वागत कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। यीशु मसीह के कपड़े भी उतार दिए और उन्होंने अपना बागा डलवाया, उन्होंने लाल रंग का, और सिर पर कांटों का ताज रख के कह रही, ही यहूदियों के राजा, तुझे नमस्कार। कितना मसीह यीशु मसीह का मजाक उठा रहे हैं। सिर पे कांटों का ताज रखा है, बस्तर पर, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, पर मजाक उठा रहे, ही यहूदियों के राजा, तुम्हें नमस्कार, तुझे हम दंडवत करते हैं। और यीशु की दाहिनी और हाथ में सरकंडा दिया और उसी सरकंडे को लेकर यीशु के सर पर मारते और यीशु का टट्टा उड़ाते रहे। आजकल लोग कितना, यदि एक दूसरे का कई बार मजाक उड़ा देते हैं, कई बार आत्मिक लोगों का मजाक उड़ाते हैं, आम पब्लिक। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनका कभी मजाक ना उड़ाएं। ठट्ठा करने वालों की टोली से हमें दूर रहना है। हम जो भी कोई काम करते हैं, मैं हमेशा, जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में आते हैं, जितने भी लोग मेरे करीब आते हैं, मैं हमेशा उनको ये बात सिखाती हूँ कि आप जब भी किसी की भी
बात करते हो तो वचन के साथ उनके साथ बात करो। मजाक उड़ाना एक दूसरे का छोड़ दो, सीरियस रहो। वचन की बात करोगे, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और उनका भी ज्ञान बढ़ेगा, और आपके मुख से कभी पाप भी ना होगा। जब हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, जब हम एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, हमारे मुख से उनके लिए कुछ निकलेगा भी फिर कि ये वैसे करते हैं, जब वैसे करते हैं, हम बुराइयां भी करेंगे। पर परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि मजाक मत उड़ाओ, ठट्ठा ना उड़ाओ। लेकिन मसीह यीशु मसीह का एक निर्दोष का वहां पर मजाक उड़ाया गया। कौन से लोग मजाक उड़ा रहे हैं मसीह यीशु मसीह का? जिनके लिए मसीह यीशु मसीह मरने के लिए जा रहे हैं, ताकि यीशु की मौत के द्वारा वो लोग जीवन को प्राप्त करने पाए।